तहसील मंडी के सदर मुकाम पर समाजी शख्सियात और सियासी जमातों के लीडरान का मुश्तरका एहतजाज। मुजाहिरीन ने रैली निकालकर हदबंदी कमिश्नर की हालिया रिपोर्ट की सख्त मजम्मत। रद्द-बदल को नकारा। लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिपोर्ट पर नजरसानी करने का क्या मुतालबा। तो मैं समझता हूं जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है डिलिमिटेशन कमीशन की, ये बंद कमरे में बैठकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा देने की बात है। इसमें कोई ये अनजस्टिफाइड है और किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है। तो मैं बजरिया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ, LG इंतजामिया से और बिलखसूस जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है, उनसे अपील करूंगा कि इस ड्राफ्ट प्रपोजल पर नजरसानी की जाए। देखिए यहाँ पे जो डिलिमिटेशन जो ड्राफ्ट जो को विमर्श को पेश किया गया है उसमें बड़ी धांधली की गई है। उसमें फैब्रिकेटेड कंस्पायरेसी, उसमें ये देखा गया कि कुछ लोगों ने मुजरमाना साजिश की है, जिसमें हमारे जो 3 पंचायतें पहले ही सफ़र कर रही थी मंडी की, जिनको सुनकोट से लगाया जा रहा था और हम पूरी थे कि वो 3 पंचायतें वापस हमें मिलेंगी मंडी में, लेकिन उसके बजाय हमारे बॉर्डर इलाकों से बॉर्डर से बल्लाई को, बेदार को, अलाई की 3 पंचायतों को उठाकर और खनेतर की 3 पंचायतों को उठाकर सुनकोट के साथ लगाया गया। छुंगा को, कालाबन को सुनकोट से लगाया गया और ऐसा मजाक बना कि जो पूरी दुनिया में जिसकी कहीं आपको मिसाल नहीं मिलेगी। जुल्म है, तो हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि जो आपकी ये टीम आई थी, इस टीम ने बंद कमरे में बैठ के ना जाने किस तरह से अवाम पे जुल्म की जो सिफारिश किया, इसकी हम परजोर मजम्मत करते हुए गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि अगर फौरी तौर पर इन इलाकों को अपनी अपनी जगह पर नहीं रखा गया, इनके साथ इससे ना इंसाफी हुई, तो हम लोग जो है वो आने वाले वक्त में पुंछ मंडी के अंदर, मैंने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से भी बात किया, हम कोरोना के कारण रोडों पे नहीं उतर रहे, हम चाहते हैं कि अमन से मसला हल हो। पुंछ बार एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर से तमाम स्कूलों को फौरी खोलने का क्या मुतालबा। कहा हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हो रहा है खराब। SOPs पर अमल करते हुए स्कूलों को खोलने का क्या मुतालबा। जो है वो रूटीन पे आ गई हैं, तो अब डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि ये एक ऐसी डिजीज़ है कि इसका ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है, हमें इसी के साथ ही जीना पड़ेगा। तो स्कूल जो है हर चीज़, ऑफिस वगैरह खुल गए हैं, इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, हर एक्टिविटीज़ जो है वो पहले की तरह नॉर्मल हो गई है, लेकिन 2 साल से हमारे जो है वो स्कूल नहीं खोलेंगे, जिस वजह से यहाँ के बच्चों की जो है वो कैरियर स्टेक पे है। छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल 2 साल उन्होंने देखा नहीं, वो 2 साल उनकी क्लासें वो आगे चली गई हैं, तो उनका ये फ्यूचर जो है ये डार्क में है। तो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि स्टेप वाइज जो है ये स्कूलों को जो है वो खोला जाए। आज हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी अपील की, तो मैं भी ये अपील करना चाहता हूँ अपने मीडिया की वसादत से कि जितने भी हमारे जो स्कूल्स हैं वो खुलें और जितने भी जो SOPs हैं उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और हम भी जो है LG साहब को ये पूरा आश्वासन देते हैं कि जितने भी हम जो पेरेंट्स हैं, हम भी जो पूरा सरकार के साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि स्कूल का खुलना बहुत जरूरी है। जम्मू में मुख्तलिफ सिख तंजीमों का इजलास। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने के फैसले की सराहना किया, शुक्रिया अदा। सिख काउंसिल एंड अदर सीनियर सिख लीडर्स हैव हेल्ड एंड वेलकम द रीसेंट डिक्लेरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर मार्किंग द 26 दिसंबर as Veer Bal Divas to pay homage to the courage and martyrdom of the 4 Sahibzadas of Guru Gobind Singh Ji. This historical declaration has widely boosted the morale of Sikh community. After independence of India, it is only the present government headed by Shri Narendra Modi which has acknowledged the great sacrifice of Guru Gobind Singh Ji. Divas घोषित किया, लेकिन उसके नाल असी ये भी अपील करते हैं कि इसनू सिख मर्यादा अनुसार या साहिबजादा दिवस किया जाए, या जिस तरह कि साडा अकाल तख्त या श्रोमणी कमेटी कह रही है उस हिसाब नाल करना। बाकी साडी सिख कमेटी तुसीं जानते हो एक ब्रेव कमेटी है, हमेशा मदद लैंड करके फोरफ्रंट ते रही है,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ किसी चेयरपर्सन काहरा ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, अवामी मसाइल के हवाले से लिया जायजा, इंतजामिया को लोगों की बुनियादी सहूलियात फराहम करने का क्या मुतालबा। आपका नायब सरपंच साहब और उनके साथ उनकी आवाम पूरी, इन्होंने मेरा रास्ता रोक के रखा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत पहले का यहाँ ट्रांसफार्मर है और वो भी 25 kV का है। तो इन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगभग यहाँ पे 70-80 घर हैं। तो इनको ये 25 kV ट्रांसफार्मर जो है, तो ये बड़ी मुश्किल से ये कहते हैं कि जब रात को लाइट आती है तो हमें टारच जला के देखना पड़ता है कि लाइट कहाँ है। जनरल हाउस म्यूनसिपल कौंसिल ने किया इजलास मुनक्कद, मुख्तलिफ अमूर पर किया तबादला ख्याल, लिए अहम फैसले। सहयोगी हमारे कॉर्पोरेटर्स थे, उन्होंने एक प्रयास किया है कि जो हमारी समस्याएं कॉमन पीपल को हमारी फेस करते थे उसको कहीं हद तक हम रिलैक्स कर पाए, ऐसी कोशिश हमने आपके समक्ष जो इंफ्यूजन की है वो 18 से 11 तक वार्ड नंबर 50 रोगुन हमको चुन के जहाँ भेजा हुआ है, और इसलिए हम उसको और भी आगे जो कोई बातें कमेटी के ध्यान में आएंगी, कोई भी आदमी अपनी बात कमेटी के पास पहुंचा सकता है, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर पहुंचा सकता है, उसको अगले हाउस में जब भी हमें समय मिलेगा स्पेशल हाउस लगाकर भी हम उनको भी अमेंडमेंट करेंगे। और उस पे कुछ पॉइंट्स जो हाउस की कमेटी ने उठाए थे, डिस्कस किए थे, उस पे आज पूरे हाउस पे डिस्कशन किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, कहा अगर इंसानियत है तो पंजाब में है। पंजाब की आवाम ने हमेशा शरपसंदों को हराया है। वरतदे है धर्म की आड़ दे विच लोकां नूं भरमाउंदे है और वोटां की खातर विक जांदे। इस तो बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं। गुरु साहब की बेअदबी हुई, गौ माता दी पूंछां सिटियां जांदियां मंदिरां च, ये सब नापाक इरादे पंजाब हमेशा हराउंदा आया। पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरुआं दे नाम, और गुरुआं दी बाणी सानू प्रेरणा दिंदी है कि मानस की जात सब है, एक है पहचान वो दसम पिता ने। गाहनी गांव के मोहल्ला सैयदा में हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया गया। लोगों ने निहायत ही अकीदत और एहतराम का किया इजहार। नाज़रीन के हाथ कबूल फरमा, सब की नेक और जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। जो मैंने दुआएं तेरी बारगाह में रखी है इन्हें कबूल फरमा। सारा भारत इसलिए शहबा रसूल का, अरे भारत का बादशाह बेटा रसूल का। तारा मेरे को मिला डांडा मोहर सजना, खाने ना तो सैन मोहर सजना लगा, मेरे को मिला डांडा मोहर सजना। हजरत मौलाना जावेद साहब और हजरत मौलाना रफ़ी साहब, हजरत मौलाना सैयद एजाज कादरी साहब और मुफ्ती इदरीस रजा वगैरह काफी तादाद में यहाँ उलमाए जिन्होंने अच्छे बयानात भी किए और लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज की मुबारक और मसूद जो सीरत है उस पर चलने की तलकीन की है। और ये जो यहाँ पर गद्दी है उनकी निस्बत से इन्होंने एक बैठक बनाई है जहाँ पर आज रस्म अलम भी अदा किया गया और यहाँ पर लोग जो है नमाज पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं, उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो इसी निस्बत से आज यहाँ पर हम आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत जबरदस्त लगाई। रामबन में काम करने वाले मजदूरों का एहतिजाज, लेबर लागू करने का किया मुतालबा, दीगर मुतालबात भी रखे इंतजामिया के सामने।
का अल्टीमेटम हमने दे दिया। हम 800 लोग अपने परिवार के हमरा यहाँ बहनाल से लेके और नाचरी टनल तक हमने मुतयन कर लिए वो पॉइंट्स, और हमने पार्टियां बना ली हैं, परिवार भी बना लिए हैं। कौन कौन परिवार कहाँ जाएगा, तो हम पूरा ये शाहरग जो है 250 किलोमीटर की जो है शाहरग, इसको हम बंद करने वाले हैं। के साथ ही जो हमारे लीडरान थे जैसे सरपंच, पंच और डीडीसी, तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ध्यान दे रहे हैं। हमारे रामबन की जनता गरीब है, इसलिए इनको छोड़ के उन पे नजर रखी हुई है उन्होंने। और इनको जो अभी तक जो वेजेस दी गई है कंपनी से, शुरू में इन्होंने 6000 दिया, उसके बाद 8 और 9000 पे इनको लमसम 3 साल तक ये ऐसा ही चलता आया। कठुआ में पुलिस कस्टडी के दौरान मारे गए नौजवान के लवाहिकीन का एहतजाज दूसरे रोज भी रहा जारी। डीसी राजौरी ने मौका पर पहुंचकर लवाहिकीन को दिलाई यकीन दहानी, किया एहतजाज मुलतवी। मेरे बच्चे की बेइज्जती हुई है, वापस होगा और सारी नहीं बेइज्जती करवाई है। ये सारे बच्चे भाई पूरा सुनो सतना कंपनसेशन या फिर उसके रिगार्डिंग भी NHRC की डिटेल गाइडलाइंस है, तो उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो डिसीज्ड के फैमिली मेंबर थे उनके कुछ एलिगेशन थे, उसके हिसाब से भी जो पुलिस पर्सनल है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। और उसके साथ ही 1 लाख रुपए रेड क्रॉस से आज प्रोवाइड करा दिया गया है जो नेक्स्ट ऑफ किन है डिसीज्ड के। और उसके साथ ही और कोई क्लेम कंपनसेशन का या फिर एम्प्लॉयमेंट का है, उसको भी एज पर जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं या फिर जो NHRC की गाइडलाइंस है रिगार्डिंग कस्टोडियल डेथ, उसके तहत उसको भी रिकमेंड किया जाएगा। आज यहाँ पर कुछ फैमिली मेम्बर्स ने फिर से प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनको उसके कुछ रिजर्वेशन थे। और यहाँ पर सांबा मैडम ने ये भी पहुँची, SSP सांबा और SSP कटवा, और मैं भी यहाँ पर पहुँचा। और यहाँ पर लोगों को फिर से एक बार आश्वासन दिया गया कि जो भी इसमें ड्यू कार्रवाई है वो की जाएगी, और कोई भी अगर कल्प्रिट होगा उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं। जम्मू में एकजुट पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरकजी हुकूमत तानाशाही फरमान जारी करना बंद करे, साबिक तमाम नोटिफिकेशन को मनसूख करने की मुजम्मत, फैसले को वापस लेने का भी किया मुतालबा। आश्वासन देना चाहूंगा कि चाहे सड़क पर, चाहे कोर्ट्स में, किसी भी फोरम पे किसी भी तरीके की सहायता की आवश्यकता हो तो एकजुट जम्मू अनकंडीशनल सपोर्ट उन्हें एक्सटेंड करेगा। ये उन बच्चों से अधिक इस ऑर्डर की इम्प्लीकेशन को और कोई नहीं समझ सकता जो अल्टीमेटली इन सब प्रोसेसेस में इन्वॉल्व थे। उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया, मैं आपको 1-2 इंस्टांसेस देके समझाने का प्रयत्न करूंगा। बहुत स्टेजेस रहती हैं एक सिलेक्शन प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, कहीं कहीं फोर्थ स्टेज भी ऑल्सो, फिजिकल भी रहता है, मेडिकल भी रहता है, रिटन भी रहता है, इंटरव्यू भी रहता है। अलग अलग स्टेजेस में ये बच्चे थे। कुछ केसेस में कोर्ट्स में भी केस पेंडिंग थे। अलग अलग स्टेजेस क्रॉस करके ये बच्चे आगे बढ़े थे और कई वर्षों से इन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व थे। हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन और SSR भी ये कोई प्रोफेशनल बॉडीज नहीं है जो समयबद्ध तरीके में रीजनेबल टाइम पीरियड में सिलेक्शन प्रोसेस को कंक्लूड कर पाए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक 7 साल से केसेस ऐसे पड़े हुए थे। तो पहली तो चीज, बहुत सारे बच्चे अब नया जो इन्होंने निर्णय किया कि इन सीटों को वापस लेके हम फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते ऑन अकाउंट ऑफ एज।